फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं हर महीने, पर इस कॉन्सेप्ट को अभी तक इन डेप्थ नहीं समझा। मतलब कि एक्टिव केस क्रेडिट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका रूल क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट मीन्स कि कंफर्म आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, तभी आप इस डेप्थ वाले टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को ओपन करके बैठे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से जुड़ी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस फॉरएवर के बिजनेस को कैसे आसानी से ऑटोमेशन एंड विदाउट कॉलिंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड टिप्स भी आपको मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपका मेन डाउट ये है कि एक्टिव केस क्रेडिट्स का क्या मतलब होता है। देखिए, एक्टिव केस क्रेडिट दो ब्रांचेस में बटा हुआ है। एक्टिव केस क्रेडिट के अंदर दो टाइप के सीसीज इंक्लूड हो सकते हैं। पहले और सबसे आसान जो समझ में आता है वो ये है, अपनी आईडी से आप जो भी परचेज करते हो वो आपके एक्टिव केस क्रेडिट में काउंट होता है। मतलब कि अगर आपने अभी जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ है, आप जितनी भी परचेजिंग अपनी आईडी से करते हैं, आपके जो पर्सनल सीसीज होते हैं, पर्सनल परचेजेस होती हैं, उसको हम एक्टिव केस क्रेडिट में काउंट करते हैं। ठीक है, आप अपना आईडी से खरीद के, चाहे अपने किसी कस्टमर को रेकमेंड किए हो प्रोडक्ट या फिर अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए भी ले रहे हो, पर अगर अपनी आईडी से आपने उन प्रोडक्ट्स का इनवॉइस बनाया है, बाय करे हैं, तो इट मीन्स कि वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट्स, वो पर्टिकुलर सीसीज आपके एक्टिव केस क्रेडिट्स का पार्ट डेफिनेटली बनते हैं। अब आता है दूसरी ब्रांच जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट अगर आपने नोट्स बनाए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी ब्रांच होती है आपके प्रेफर्ड कस्टमर्स। अब ये क्या होता है, जब आप, जैसे अभी जुलाई मंथ चल रहा है, आपने अपने अंडर किसी इंसान को फॉर्म फिल करवाया, अपनी स्पॉन्सरशिप के अंडर फॉर्म फिल करवाया। अब अगर वो अपनी आईडी से अगर डायरेक्ट 2cc कर लेता है तो भी वो आपके एक्टिव केस क्रेडिट में काउंट होगा। और अगर वो अपनी आईडी से डायरेक्ट 2cc ना करके, मान लो 5K की बिलिंग से काम को शुरू कर रहा है, लेट सपोज कि उसने 5000 रुपीज़ की परचेजिंग करी, 250 पॉइंट्स उसके डन हुए, तो वो 250 पॉइंट्स भी आपके एक्टिव केस क्रेडिट में काउंट होंगे। एंड उसकी तरह जितने भी लोग आपके प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, अपनी आईडी से कुछ भी बाय करते हैं, वो आपके प्रेफर्ड कस्टमर पॉइंट्स सारे एक्टिव केस क्रेडिट का पार्ट बनेंगे। अब आपके माइंड के अंदर डाउट आएगा कि मैम कब तक ऐसा होता है। अभी मान लो कि एक इंसान ने 250 पॉइंट्स अभी करे, फिर उसने इसी महीने के एंड में लगभग कितना पूरा 2cc अलग से कर लिया। ठीक है, तो एक्टिव केस क्रेडिट पॉइंट्स कितने बनेंगे, 2.250 है वो, या फिर सिर्फ 2cc। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप एक प्रेफर्ड कस्टमर से सिर्फ 2cc तक का ही एक्टिव केस क्रेडिट काउंट करवा सकते हो। मान लो आपके कस्टमर ने अभी 250 पॉइंट्स करे और महीने के एंड में जाते जाते उसने पूरा 2000 पॉइंट कर लिया अलग से, ये 250 अलग और 2000 पॉइंट अलग, तो टोटल तो उसने अपनी आईडी से 2.250 की परचेजिंग करी है, बट आपका उस पूरे सीसीज में से सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में काउंट होगा 2cc। 2cc से ज़्यादा आप प्रेफर्ड कस्टमर के किए गए पॉइंट्स को नहीं काउंट कर सकते एक्टिव सीसी में। वो टोटल में काउंट हो जाएगा आपके, पर एक्टिव में काउंट नहीं होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हो कि अगर मेरे अंडर कोई रिक्रूट हो रहा है तो वो अपनी आईडी से जो परचेजिंग करता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2000 पॉइंट तक ही उसके द्वारा बाय किए हुए अपने एक्टिव में काउंट करवा सकती हूँ। उससे ज़्यादा वो कुछ भी अपनी आईडी से बाय करता है तो वो मेरे एक्टिव में काउंट नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये पॉइंट भी एक चीज़ थी। अब दूसरा एक और पॉइंट है कि मान लो कि आपका प्रेफर्ड कस्टमर है, आपके प्रेफर्ड कस्टमर ने खुद तो करी 5000 की बिलिंग, अब उसने 5000 की बिलिंग करके अपने अंडर किसी और का 2cc कंप्लीट करवाया है, तो क्या होगा, तो क्या जो उसने 2cc करवाया है वो आपके एक्टिव में काउंट होगा? द आंसर इज़ येस। ठीक है, 250 पॉइंट उसने खुद करे, वो आपके एक्टिव में गए,
ठीक है, उसकी तरफ से 750 पॉइंट्स और आपको एक्टिव में मिल सकते हैं। तो उसके अंडर जो 2cc हुआ है उसमें से 750 पॉइंट्स आपके एक्टिव में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, पूरा 2cc टोटल में काउंट होगा, बट एक्टिव में उसके नीचे वाले इंसान का सिर्फ 750 पॉइंट्स आपके एक्टिव में काउंट होंगे। तो आई होप कि आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि अपनी आईडी से आप जितनी मर्जी परचेजिंग कर लो, सब एक्टिव में काउंट हो सकता है, बट आपके अंडर जो प्रेफर्ड कस्टमर आया है उसके द्वारा की गई परचेजिंग या उसके द्वारा नीचे रिक्रूटमेंट अगर हुई है और उसने उसके स्पॉन्सर्ड इंसान ने अगर कुछ खरीदा है, तो वहाँ से मैक्स टू मैक्स यू कैन गेन ओनली 2cc। ठीक है, सिर्फ 2cc ही आपके एक्टिव में काउंट हो सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एक्टिव केस क्रेडिट्स का। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2cc कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।